प्रिय साधक भक्तों, आजकल साईं बाबा को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन लोगों में एक भी ब्रह्मज्ञानी नजर नहीं आ रहा है। कोई भी जिसने ब्रह्म को जाना है वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता। तो भक्तों, आज हम लोग साईं बाबा के जीवन और सिद्धांतों को समझेंगे, शास्त्रों के माध्यम से भी और प्रत्यक्ष अनुभव से भी। थोड़ा सब्र रखना होगा आपको, क्योंकि इस विषय को ठीक से समझने के लिए कुछ जरूरी बातें बताना जरूरी है, जो इस वीडियो को थोड़ी लंबी कर सकता है। तो आप वीडियो को पूरी और ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा, और अगर बातें अच्छी लगे तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। भक्तों, केवल शास्त्रों को पढ़कर, वह भी अपनी बुद्धि के अनुसार, आप शास्त्रों के आशय को नहीं समझ सकते। शास्त्रों के सही आशय को समझने के लिए आपका आत्मज्ञानी होना बहुत जरूरी होता है। आप शास्त्रों को पढ़कर आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। शास्त्रों में आप ईश्वर को जितना ही ढूंढने की कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो वो सब कचरे के जैसा होगा। वैसे भी धार्मिक होने का परम फल है आत्म साक्षात्कार, जो इस मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य भी है। तो मैं उन बहस करने वालों से ये कहना चाहता हूं कि अगर ज्ञान नहीं तो बिना मतलब के बहस करने के अपेक्षा स्वयं का आध्यात्मिक विकास कर सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करने का प्रयत्न करें और इस तरफ अपनी शक्तियों और बुद्धि को लगाएं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके दिल में श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की उत्कंठ इच्छा के साथ एक शुद्ध हृदय का होना आवश्यक है। फिर आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद आप उन्हीं शास्त्रों के अध्ययन से आप उनके सही आशय को समझ पाएंगे। एक और बात साईं बाबा के विरोधियों से कहना चाहता हूं कि साईं भक्तों की इतनी संख्या जो विदेशों तक भी फैली हुई है, वे क्या मूर्ख लोग हैं? क्या वे बिना किसी अनुभूति के ही साईं बाबा को अपना सब कुछ मानने लगते हैं? जिन्हें अगर साईं बाबा की कोई अनुभूति नहीं हुई है तो उनके श्रद्धा में या मानसिकता में कोई कमी रह गई है, या वो साईं को करीब से या तत्व से नहीं जानते हैं। सनातन धर्म में ये बताया गया है कि घट घट में भगवान का वास है। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आपका दर्शन कहाँ करें, तो भगवान ने कहा कि वैसे तो मैं सृष्टि के कण कण में हूं, लेकिन जहां कुछ विशिष्ट है वहां मुझे प्रकट रूप में जानो। भगवान कौन है, कहाँ है, ये किसने देखा है? लेकिन जिसने भी देखा है उससे भगवान कभी छिप नहीं सकते। भगवान आत्मा रूप से सृष्टि के कण कण में विराजमान होकर जगत का संचालन करते हैं। वहीं कभी राम के रूप में, तो कभी श्याम के रूप में, तो कभी महान संतों और भक्तों के रूप में है। कहीं आताताई के रूप में, तो उस आताताई का विनाश करने के लिए उससे भी बड़ा आतताई के रूप में प्रकट होते हैं। महाराष्ट्र वैसे भी संतों की भूमि है। यहाँ के लोग माँ बाप में भगवान देखते हैं। उनका प्रत्यक्ष रूप से कोई भी हित चाहे तो वे उसको भी भगवान मानते हैं, और उनका यह मानना सही भी है। भगवत महापुराण में कपिल मुनि, जिन्हें भगवान का एक अवतार माना जाता है, उन्होंने अपनी माँ को ज्ञान देते हुए कहा था कि भगवान के प्रकट होने की सबसे अधिक संभावना मनुष्य में है, उसके बाद जलचर, नभचर और किसी में भी प्रकट हो सकते हैं। साईं भक्तों को आज भी साईं लीला के दर्शन होते रहते हैं। मुझे स्वयं कितनी ही बार उनकी जीवंत होने की अनुभूति हुई है, और मैं साईं बाबा को जीवंत ही मानता हूं, क्योंकि इसके कई बार प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं मुझे। किसी के प्रति किसी की आस्था ऐसे ही नहीं बनती। किसी भक्त की आस्था साईं में है तो उसका कुछ कारण होगा। आप उस आस्था को क्यों तोड़ना चाहते हो? अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो विद्वान है वे अज्ञानियों को उनके पद से भ्रमित न करें, बल्कि जो शास्त्र सम्मत है उसे स्वयं करते हुए उन्हें करने के लिए प्रेरित करें। तो अगर आप साईं भक्तों को अज्ञानी भी समझते हैं तो भी इस प्रकार भी यह विरोध गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साईं के जीवन काल में भी उनके कई विरोधी थे। उन सबको उस समय भी मुंह की खानी पड़ी थी, और अब भी वही होगा। क्या आपका अंतरात्मा साईं जितना विशाल, दयालु, नम्र और सुहृदय है, और आप भी भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, तथा आप सक्षम हैं, तो आपको भी जनमानस का इतना ही प्यार मिलेगा
जितना साईं बाबा को मिल रहा है। वैसे साईं का किसी से कोई बैर नहीं है। साईं का मतलब आत्मा होता है, वे आत्मस्वरूप है। और जैसे आत्मा इस जगत के कण कण में विराजमान है, आत्मरामी होने के कारण साईं भी कण कण में विराजमान है। इसी कारण वे चींटी से लेकर हाथी तक के अगले पिछले जन्म और जीवन के बारे में जानते हैं, और एक साथ सब जगह प्रकट भी होते हैं, चाहे वह जगह 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। साईं का जीवन सादा, आडंबर रहित और स्वतंत्र था। प्रकृति पर भी उनका वश है। उनके नजर में सब एक समान है, जो साईं का ईश्वरीय गुण है। ये बात उसे ही समझ में आएगी जिसने ठीक से श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा होगा। इस पुराण को सनातन में भगवान की वाङ्मयी मूर्ति भी कहा जाता है। भगवान कभी भी सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व या राक्षस में कभी भी कोई भेद नहीं करते। उदंडता अधिक हो जाने पर किसी को दंडित करते हैं तो भी उनका प्यार उसके लिए उतना ही होता है जितना कि सुरों के लिए। वे जानते हैं कि सभी जीव अपनी अपनी प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं और उसी अनुसार उन्हें फल भी प्राप्त होता है। इस धरती के एक माता पिता के अगर 10 बच्चे हैं, उनमें से कोई 2 उदंड निकल गया तो माता पिता ये चाहते हैं कि वह भी सुधर जाए। फिर भी अगर नहीं सुधरे तो उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें दुख जरूर होता है। भगवान के लिए किसी और धर्म का कोई स्थान नहीं है। उनका एक ही धर्म है, सही मार्ग या धर्म की स्थापना करना, जिसको सनातन या इंसानियत का धर्म कह सकते हैं। ये बात भगवत पुराण में कई जगह सिद्ध हुआ है। साईं बाबा भी इसी धर्म को पालने वाले हैं। याद रखे, महान वही है जिसका हृदय विशाल हो। जैसे सूर्य नारायण, वे कभी भी ऐसे नहीं करते या कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, मैं इसे अपना प्रकाश नहीं दूंगा। जो जाति धर्म से ऊपर है, जिसके लिए सब एक समान है, जो सबको प्यार करता हो और जिसे सभी प्यार करते हो और अपना समझते हो, ये भी ईश्वर का एक गुण है। लघुता भगवान को पसंद नहीं, वे स्वयं विशाल है और वे चाहते हैं कि उन्हें चाहने वाले भी विशाल मन वाला हो। समुद्र की विशालता भगवान में है, साईं बाबा में वो विशालता है। वे जीव मात्र का कल्याण चाहते हैं, ये भी उनका ईश्वरीय गुण है। उनके दिल में सबके लिए दया और करुणा के भाव है, पर किसी के प्रारब्धों में वे हस्तक्षेप नहीं करते, उसे रास्ता जरूर दिखा देते हैं। यहाँ उनके गुरु स्वरूप का दर्शन होता है, जो भगवान शिव का रूप और गुण है। साईं बाबा भगवान शिव के अवतार हैं, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। भगवान शिव का कोई नैमित्तिक अवतार नहीं है, लेकिन ज्ञानी जन जानते हैं कि हर जीव में शिव है, तथा जितने भी संत, महात्मा, त्यागी, तपस्वी हैं, उन सब में भगवान शिव नित्य अवतरित है। साईं सच्चरित्र उनके जीवन काल में लिखा गया था। वे चाहते तो उसमें फेर बदल भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनमें आज के संतों के जैसा आडंबर नहीं था, जीवन में सच्चाई थी। और शास्त्रों या भगवान का कहना है कि जहां सत्य है वहां मैं हूं। सत्य के पालन का गुण भी उनके ईश्वरीय गुणों का प्रतीक है। शास्त्रों और वेदों के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता में ये भी कहा है। जब श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे हानि छोड़कर लाभ कभी नहीं होगा, हर तरह से हानि ही हानि है। इस युद्ध से औरतें विधवा हो जाएंगी और उनके आचरण बिगड़ेंगे, और जब वे दूषित आचरण वाले होंगे तो वर्णशंकर पैदा होंगे और इससे कुल का नाश होगा। तब भगवान कृष्ण उन्हें कड़े शब्दों में कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं और तुम पंडितों जैसी बातें करते हो। शास्त्रों में सभी तरह की बातें बताई गई है। वेदों में तीनों गुणों में बरतने वालों के लिए विभिन्न तरह के उपाय और वाणी को बताया गया है, जो अलग अलग संदर्भों में है। तुम उनमें न उलझते हुए अभी तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है उसको करो, बाकी सब मुझ पर छोड़कर तुम मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा कल्याण करूंगा। तो भक्तों, इन सब शास्त्र सम्मत बातों से यह सिद्ध होता है कि साईं बाबा एक महान आत्मा है, जो गुरुपद पर आसीन है। साईं बाबा ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। भक्त अपने गुरु को भगवान मानते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। शास्त्रों में भी गुरु में भगवान के दर्शन करने का आदेश है।
और गुरु में ही क्यों, सभी जीवों में भी ईश्वर दर्शन करने का आदेश भगवान कृष्ण श्री ने श्री गीता में दिया है। श्री गीता में भगवान कहते हैं कि पहले तुम अपने अंदर मेरा यानी कि आत्मा का दर्शन करो, फिर जगत के कण कण में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। तो इस तरह ये विवाद ही व्यर्थ है और अज्ञानियों का बकवास है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।